वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम एक जो 69th बीपीएससी है, 69th बीपीएससी के लिए एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ऐसे का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें, कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। मतलब कि अपने जो है, इस पर कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य जो हमारी ड्यूटी है उसको पालन करने की, यानी उसको फॉलो करने की बात कही जा रही है। यानी कर्म, यानी जो आप जो वर्क कर रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं, कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। कि जो कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो आपके जो निष्क्रिय होने से बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो एक कोट के साथ इन सब को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोट है एक, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विकसित, जन्म तुम्हारा क्या उद्देश्य रहित है, जग में तुमने कभी विचारा, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निजी जीवन में। तो ये सारे कर्तव्य के ऐसे कोटेशन वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप और कोटेशन है, जैसे कि हमारे अगर मैथोलॉजी की बात कीजिएगा तो महाभारत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो इन सब चीज़ों से भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, गांधी जी के किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे डायमेंशन है कि जहाँ से आपको जो चीज़ उस समय एग्जाम के टाइम पे आपको समझ आता है, याद आता है, उसके साथ आप ना कोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित एक रचना जीवन संदेश से उद्गत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए उद्गत किया गया, तो यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस आपको जो ऐसे में जो है कुछ क्वालिटी वाले टर्म जो प्रॉपर यूज होते हैं ऑफिशियली वर्ड, वैसे वैसे शब्द को, शुद्ध शब्दों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी वोकैबुलरी आपको जब तक आप लिखिएगा, नोट्स पढ़िएगा, मॉडल आंसर किसी कहीं का पढ़िएगा, किसी का अगर कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये शब्द आते हैं, तो वहाँ से आपको ये इनरिच करना पड़ेगा अपने आंसर में। यह पंक्तियाँ मानव के लिए एक संदेश है जो यह बताती है कि मानव को सतत कर्मशील रहना चाहिए, जिससे पृथ्वी और मानव समाज में हमें एक सभ्य मनुष्य बनाने में निरंतर सहयोग किया है। उस देश और उस समाज के प्रति हमारा तो कुछ कर्तव्य है। जहाँ जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, उनके कुछ सोसाइटी जो है आपको एक रोल प्ले करती है, कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट के अंदर। सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटी क्या हो, हमारे घर से तो कुछ होता नहीं, तो हमारा घर भी एक सोसाइटी का पार्ट है। जैसे आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं लोगों का व्यवहार कैसा है, सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे हैं, किस ढंग से रह रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे देख रहे हैं, लोगों के साथ बात करने की क्या थिंकिंग क्या लेवल है, तो ये सारी चीज़ें आप जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सोसाइटी का इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, जो सीख चलते हैं, तो वो चीज़ हम जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे आसपास जैसी वातावरण रहता है उससे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को, तो इसमें क्या होता है कि सोसाइटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी समाज को एक खड़ा होने में। ठीक है, यदि उस समाज को संकट में छोड़कर हम अपनी दुनिया में मस्त हो तो निश्चित रूप से हम कर्तव्य विमुख और पलायन के कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ बुराइयाँ चल रही है, कुछ चीज़ हो रहा है, अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते, तो ये हम अपने जो हमारे मूल कर्तव्य जो है उनसे हम विमुख हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, जिससे कि रिवर सिस्टम ऐसा भी, अभी एक जो रिसर्च हुआ है उसमें कहा गया है कि रिवर, जैसे रिवर के जो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या हो रहा है कि रेनफॉल में कमी आ रहा है, रेनफॉल में कमी आएगा, रेनफॉल में कमी होती है, इससे क्या होगा कि वाटर जो रिवर वगैरह में जो वाटर वगैरह रहेगा उसमें स्टोरेज में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसलिए है कि हमें अपनी जो ड्यूटी है उसको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिस हम समाज में, जिस देश में, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो उसके प्रति भी हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कर्तव्य का
ये देखो वहाँ पर हमने एक हेडलाइन के कोटेशन के साथ स्टार्ट कर दिया कि कहने कर्तव्य का मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता क्या है, ये कैसे प्ले रोल करता है अर्थ पे, जो जीवन रह रहे हैं, जीवन व्यतीत करें तो उसके साथ क्या महत्व होता है, तो वो सारी चीज़ें बताएगी। अब हम देखते हैं कि कर्तव्य का सामान्य अर्थ होता है कि पद, स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार जो करने योग्य है, जिसे करना चाहिए वही कर्तव्य है। मतलब ये नहीं कि आपके पास जो जितनी पावर है, आप बोलिए कि हम एक कॉमन सिटीजन हैं और प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं वो लेना नहीं, आपके पास जितनी पावर है, आपके पास जितनी सामर्थ्य है, आप जिस पद के लिए उपयुक्त हो, आप उन्हीं के अनुसार अपनी ड्यूटी फॉलो कीजिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व, यानी ये एक मोरल ड्यूटी है। क्या है? मोरल ड्यूटी है। ठीक है, जहाँ जहाँ इंग्लिश का टर्म होगा मैं यूज करूँगा। नैतिक उत्तरदायित्व 3 ऋणों को चुकाने की बात करता है। जो मौलिक जो हमारे मोरल को है, जो 3 जो हमारी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है, उन्हें चुकाने की बात करता है। ऋण मतलब होता है कर्तव्य जो करना है, तो ऋण कहते हैं इसको। जो देवता ऋण, यानी कि जो आपको जो मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग के भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी को जो भी आपको मानना है, तो उनके प्रति जो आपका ऋण है वो करना है। पितृऋण, पितृऋण मतलब है कि आपके जो पूर्वज वगैरह हैं उनके प्रति जो आपकी ऋण है कि उनकी, क्यों देखिए हम लोग जो पृथ्वी पर आए हैं, एग्जिस्टेंस हमारी कैसी है, हमारे मम्मी पापा के से ही हमारी एग्जिस्टेंस, अगर वो नहीं होते तो हमारी एग्जिस्टेंस भी कुछ नहीं है। तो पितृऋण हो गया। उसके बाद ऋषि ऋण, ऋषि ऋण में ये हो जाएगा कि आपके जो गुरुजन है, ऋषिजन, इस गुरुजन वगैरह है जिससे आप कुछ सीखते हैं, जो हमारी है, तो उनके प्रति आपका जो ऋण है उसको चुकाने की बात करती है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को इन कर्मों का समापन करना चाहिए, इनकी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन व्यक्ति को इन कर्मों का जो समापन कर लेना चाहिए, जिसमें पक्ष यज्ञ में भी शामिल है, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और मृत यज्ञ। तो ये सारे यज्ञ भी कर सकते हैं। ये मैथोलॉजी के कुछ टॉपिक है, तो आप ये टॉपिक भी लिख सकते हैं कि जहाँ भी ड्यूटी को फॉलो करने की बात आएगी तो वो इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये आपके आंसर को इनरिच करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, देन है मनुष्यों के द्वारा अपने कर्मों को ना करना ही उसकी निष्क्रियता को दर्शाता है। कि मनुष्य जो वर्क मिलती है, जो ड्यूटी मिली, अगर आप उसे नहीं करते हैं तो ये आपकी निष्क्रियता को दिखाते हैं, यानी कि इन अनएक्टिविटी को आपको ये दर्शाता है। जो मानव में आलस्य को बढ़ाता है, आलस्य होने पर वो स्वयं के साथ साथ समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब देख लीजिए, आप समाज में कुछ आलस्य कर रहे हैं या कुछ कोई काम, यहाँ पर आलस्य का मतलब ये नहीं कि आपसे पूरे दिन सोते रहते हैं, ये आलस्य नहीं। आलस्य मतलब है कि समाज के प्रति कुछ भी जो दायित्व है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो ड्यूटी क्या है कि आप उठिए और पढ़िए। ठीक है, पढ़ना जो है ये आपकी सबसे प्राइम ड्यूटी है। ठीक है, पढ़ने के अलावा आपके पास और कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ड्यूटी के साथ ये आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपकी ड्यूटी है, हो जाएगी। ठीक है, आप समाज में खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी ड्यूटी है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समाज के प्रति कुछ चल रहा है तो उसके प्रति अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं अपने के अनुसार, तो तब भी ये आलस्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, निराशा का भाव पैदा हो जाएगा, अतः वह व्यक्तित्व शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा और वह यही सब कारण इंसान को अवसाद का शिकार हो जाता है। अवसाद मतलब विमुख हो जाना है, समाज से विमुख हो जाना, तो ये अवसाद का शिकार हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि कर्तव्य की बात तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है। पार्ट 4 में जो है, पार्ट 4 के अंदर हमारे जो पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। तो स्टार्टिंग में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन बाद में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसके द्वारा जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया था, उसके बाद 86 अमेंडमेंट के द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में 4A में आएगा, 4A में आ जाएगा कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनमें से कुछ अनिवार्य है तो कुछ स्वैच्छिक है। कुछ तो आपको करना ही है, कुछ आपके इच्छा के ऊपर है कि आप उसे कीजिए चाहे ना कीजिए। एक नागरिक होने के नाते इन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वेच्छा से करनी चाहिए। हमें अपने निष्क्रियता के वजह से देश की रख रखाव, सुख चैन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कि हमारे जो भी
हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जिस तरीके से रहने का सहन है वो करना है, तो उससे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज, देश और जो है हमारे परिवार है, इनमें किसी को परेशानी झेलनी पड़े। तो ये भी एक ड्यूटी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप 1, 2, 3 ड्यूटी का भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, एनवायरनमेंट के प्रति हमें सजग रहना, ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर रख सकते हैं ड्यूटी के अंदर। जैसे माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से चल के एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो 2-3 जो आपको जितना याद रहेगा उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी भी ड्यूटी के ऊपर बात करते हैं, तो देखते हैं। गांधी जी के अधिकारों से अधिक बल कर्तव्य पर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आप अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो राइट आपके अपने आप आ जाएगी। राइट आप उससे चाहिए कि जैसे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य जो भी है वो काम करते रहिए, तो जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास रहेगी। क्योंकि अगर आप ड्यूटी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वर्क भी अच्छे से होगा। ठीक है, कर्तव्यों के संसार में ही अधिक सुरक्षित रहते हैं। यदि सभी व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करें तो उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी लोग है जो हायर जज, अगर हम गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें कि अगर मान लीजिए कि एक सिपाही जो है वो अपनी सही से ड्यूटी करेगा, उसके साथ फिर जो SI है, उसके बाद इंस्पेक्टर है, DIG है, अगर ये सभी लोग एक दूसरे अपना ड्यूटी अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ड्यूटी की दिक्कत नहीं आएगी। इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, तो सभी के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। एक और कोटेशन से जैसे दिया गया है, तो एक कोटेशन जैसे थे, कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। कि कर्तव्य जितना ज़्यादा अच्छे से करिएगा, ड्यूटी आप जितना अच्छे से फॉलो कीजिएगा, उतने अच्छे से ही आपको अधिकार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। अधिकार समाज की विशिष्ट परिस्थितियों में उद्भूत व्यक्ति ऐसे सामाजिक दावे हैं जिन्हें राज्य मान्यता देता है और सरकार उनका संरक्षण करती है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार देता है। क्या कहता है, तो मौलिक अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की। तो इसके अंदर जो इस प्रकार है कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के रक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है भारतीय समाज को। ठीक है, उसके बाद इनमें अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह भारत में हर नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो ये भी एक तरीके का अधिकार है, क्योंकि राइट एक ड्यूटी भी दिया, पार्ट 4 में क्या दिया, आपको ड्यूटी फॉलो करना है, साथ साथ में आपको अधिकार भी दिया है। तो जब तक आप अगर आपको कुछ अधिकार दिया है तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ड्यूटी भी बनती है एज ए सिटीजन कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आगे है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारी सफलता तभी संभव है जब हम स्वतः प्रयास होंगे, अन्यथा निष्क्रियता से हम भी रख सकते हैं जो हमारे पास हैं, जो हम भी खो सकते हैं जो हमारे पास हैं। ठीक है, आते हैं उपयुक्त मुहावरे। यह सिखाता है कि मानव को अपने जीवन में निष्क्रियता, आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों, कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छा कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे है तो थोड़ा और भी कंक्लूज करें। इसमें जो क्या होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ पॉइंट आप जैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के प्रति सम्मान। क्या है, महिलाओं के प्रति सम्मान, कि महिला जो एक ड्यूटी होना चाहिए कि समाज में जो रह रहे हैं हम लोग, तो 50% कितने हैं, 50% महिला है, अप्रोक्सीमेटली 50% मेल है। तो इनके प्रति जो समाज में रूढ़िवादी सोच जो आ रही है, एक स्टिग्मा जो चलता आ रहा है कि ये कैसे है, तो उनके प्रति भी हमें एक ड्यूटी रहना चाहिए कि समाज के जो ये वर्ग है ये ऊपर उठे और हमारे जो मेल और फीमेल दोनों मिलके देश को एक नई राह के ऊपर ले चले। तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल को सेव करने के लिए भी हमें जो है कि एक ड्यूटीफुल रहना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी पृथ्वी जो है हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है। क्या है, हमारी नीड को फुलफिल करने सफिशिएंट है, बट हमारी जो ग्रीड है, ग्रीड को
ऐसी हजारों पृथ्वी भी फुलफिल नहीं कर सकती है। तो ये इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है। उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो SDG जो लाया है, तो SDG के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कही गई है कि भाई हमें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये इन सारी चीज़ों पे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो रिजर्वेशन बिल आया है, तो इसको कोटेशन करके भी कर सकते हैं कि भाई एक तरीके तो कहते हैं कि हमें ड्यूटी फॉलो करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। साथ साथ में क्या है कि वुमेन की रिजर्वेशन के लिए जबकि 50% शेयर है इनका, लेकिन अभी भी 33% रिजर्वेशन के लिए बिल लाने में यहाँ 76 ईयर लग गए हैं, अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे करके कुछ ड्यूटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे डायमेंशन है, तो इसमें सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक कैसे करें कि हमें सस्टेनेबल वे में यूज करना है, कि उसका दोहन करने के साथ साथ हमें उसके सस्टेनेबल यूज भी करना है। तो ये सारे पॉइंट कर सकते हैं। बिहार के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो बिहार के पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। आपके बिहार ने कौन कौन सी ड्यूटी की बात कही गई है, ये सब चीज़ें। जैसे कि शराबबंदी की है, तो शराबबंदी जो DPSP के अकॉर्डिंग की गई है, DPSP के अकॉर्डिंग शराबबंदी की गई है। तो उसमें क्या है, जो आर्टिकल 47 में कहा गया है कि आपका जो ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो हेल्थ इंजूरियस जो भी प्रोडक्ट है उसको ख़त्म किया जा सके। तो उसी प्रकार समाज की भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे जो अभी जैसे बिहार से में देखते होंगे कि देसी दारू वगैरह ये सब चीज़ शराब वगैरह बनते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। दहेज प्रथा हो गया, डॉवरी जो हो गया, दहेज प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज होगी। तो ये सब चीज़ क्या है, ये समाज की कुरीतियाँ हैं। क्या है, समाज की कुरीतियाँ हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन कुरीतियों को रोकने में सरकार का और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सहयोग करें। तो बहुत सारा ऐसे लिखने में आपको बहुत सारे डायमेंशन होते हैं कि आप जितना सोच सकते हैं। पहले एक रफ वर्क करना है, रफ वर्क करने के बाद आपको देखना है कि पहले रफ वर्क के कि हाँ इंट्रो क्या लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, सोशल फैक्टर लिखना है, इकोनॉमिक फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट में क्या है, जैसे सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, उसके बाद कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये सारे ऐसे 4-5 पॉइंट बना के आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे के अंदर। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए। तो कहाँ पर हर एक डायमेंशन, हर एक ऐसे का अलग अलग डायमेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर और किसी टॉपिक पे ऐसे आप लोग को दिक्कत हो रही है, कुछ करवाना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।